चलिए अब हम आगे देखते हैं गुरुद्वारे की ओर। बच्चे ने गुरुद्वारे जाते वक्त पूरे रास्ते बस पाते ही कि वहाँ पहुंचकर सभी सिर ढक लिया। वे गुरुद्वारे के रसोई घर में गए। वहाँ कई काम हो रहे थे। खाना बड़े बड़े बर्तनों में पक रहा था। एक तरफ चने और उड़द की दाल पक रही थी। देखिए यहाँ पे आपको बताया गया कि गुरुद्वारे में कैसे लोग खाना पकाते हैं। चलिए अब आगे। दूसरी तरफ पतीले में आलू और गोभी की सब्जी बन रही थी। स्वस्तिक ने कहा, सुरजीत तुम्हारे पापा वहाँ हैं, चलो उनसे मिलकर आते। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मनजीत सिंह बच्चों को देखकर खुश होकर बोले। उसके पापा बहुत खुश होकर बोले कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? स्वस्तिक ने पूछा, चाचा जी हम भी खाना पकाने में आपकी सहायता करेंगे। आप क्या बना रहे हैं? मनजीत सिंह ने बताया, मैं कड़ाहा प्रसाद बना रहा हूँ। इस बड़ी की कढ़ाई में आटा घी भून रहा हूँ। इसमें काफ़ी समय लगता है, मुझे पता है। यह एक तरह का हलवा है। आप इसमें चीनी कब डालेंगे? दिव्या ने पूछा। तभी उन्हें मनप्रीत की मम्मी दिखाई दी। वे उनसे मिलने उनके पास गए। दिव्या ने पूछा, चाची जी आप क्या कर रही हो? बेटा हम तवे पर सेकने के लिए रोटियां बेल रहे हैं। एक ही बार में इतनी रोटियां तैयार होते देखकर दिव्या आश्चर्यचकित हो गई। उसने पूछा, मैं भी मदद करूं? चाची जी ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, आओ कोशिश करो। यहाँ तो सभी सेवा कर रहे हैं, लेकिन पहले हाथ धो लो। देखिए इस तरीके से लंगड़ का खाना तैयार होता है। अब देखिए दिव्या जल्दी से हाथ धोकर तवे के पास खड़ी समूह में जुड़ गई। तवा बहुत गर्म था। वह गर्म रोटी पर घी लगाने लगी। स्वस्तिक ने हैरानी से पूछा, इतने सारे लोगों के लिए खाना बनाने का सामान कौन लाता है? एक औरत ने बताया, सभी एक या दूसरी तरह से मदद करते हैं। कोई सामान देता है, कोई रुपए देकर अन्य कामों में सहायता करता है। मनप्रीत ने कहा, स्वस्तिक कैसा लगा यहाँ आकर? स्वस्तिक ने कहा, हाँ सबके साथ काम करने में बहुत मज़ा आया और रोटी चावल हलवा दाल सब्जी सब कुछ इतनी जल्दी बन गए कि पता ही नहीं चला। प्रार्थना के बाद सबको कड़ाहा प्रसाद दिया गया। कुछ लड़कों ने बरामदे में आसन बिछा दिए और सभी लोग लंगर के लिए कतार में बैठ गए। कुछ लोग खाना परोस रहे थे और कुछ पानी। सबने साथ मिलकर खाना खाया। खाने के बाद सभी ने अपनी अपनी थाली उठाकर एक बड़े से ड्रम में रखी। जो लोग परोस रहे थे उन्होंने अंत में खाया। उन्होंने बरामदा और बर्तन भी साफ किए। मनप्रीत ने स्वस्तिक से पूछा, वास्तविक तुमने इससे पहले कभी ऐसी व्यवस्था देखी है? देखिए गुरुद्वारे में एक साथ मिलकर खाना बनाने और खाने लंगर कहते हैं। क्या आपने कभी लंगर में खाना खाया है? कब? हाँ हमने भी लंगर में खाना खाया। वहाँ कितने लोग खाना बना रहे थे और कितने परोस रहे थे? वहाँ एक साथ 10 लोग खाना बना रहे थे और 10 लोग खाना परोस रहे थे। क्या किसी अन्य अवसर पर भी सबके साथ मिलकर खाना खाया है? हाँ मैंने शादी में सबके साथ मिलकर खाना खाया है। याद कीजिए और कहाँ और वहाँ किस किसने खाना बनाया था और परोसा था? देखिए इस तरीके से लंगर होता है गुरुद्वारे में। खाना बनाते हैं, सब साथ मिलकर खाना परोसते हैं। इस तरीके की सेवा होती है। आपका ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। आपको सारे प्रश्नों के उत्तर करने हैं, ठीक है? धन्यवाद।